मुस्लिम होके और वो मांग भर के बिंदी लगा के हिंदुओं के साथ रह रही, तो वो मेरी बहू कहाँ से रह रही? सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है। तक में बिठा दिया तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। का काम कर रहे हैं जी, चिनाई का काम हम करते हैं, राजमिस्त्री। ना ही कोई गोल्ड का काम है, ना ही कोई 4 मकान है उसके, ना कोई मामला है उसका। मजदूरी का काम, मजदूरी कर रहे हैं। मेरे पति के सोने का काम करते थे वो जी, और वो उसने कब्जे में ले रखे हैं सब अपने हड़प। लड़कों पर पेपर भिजवाया करती थी लिखकर। जब मैंने मना करा तो उन्होंने मुझे डांटा और मेरे भाई को भी मारा। वो तो कह रही है मेरी बेटी को भी उन्होंने अपने पास बंधक बना के रख रखा है। बेटी से पूछ लो, बंधक बना कर रखा है। इन्होंने जबरदस्ती रख रखा है। नहीं, झूठे इल्जाम लगाए उन्होंने। मेरी बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया, बच्चों को मारने की धमकी दी जब उसने मेरे साथ गलत काम किया। प्रॉपर्टी के ऊपर ही करा है इसने सब कुछ। कह रही है मैं घर में रहना चाहती हूँ सबके साथ। हैं? सबके साथ रहना चाहती हूँ। ना घर में कैसे रह ले? घर में तो माँ जाने घर में कैसे रहेगी? हाँ। घर में रहने लायक ना रही ना। हाँ। घर में रहने लायक होती तो कोई बात ना, उसके इतने प्रूफ हैं कि आप देख लेंगे तो आप बता देंगे। दोस्तों, हमने अभी 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें एक पीड़िता हमारे पास पहुंचती है और वो कहती है कि मेरे जो ससुराली जन हैं वो मुझे घर में नहीं रहने दे रहे, मैं किराए के मकान में रह रही हूं। मेरी एक बेटी को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, बेटा मेरे पास में है। उसका जो शौहर है वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। उसके जो शौहर थे वो गोल्ड का काम करते थे, 4-4 मकान उनके पास में थे, वो रानी बन के रहती थी, मगर अब वो नौकरानी बनकर घरों में चूल्हा चौका करके अपना भरण पोषण कर रही है। ये तमाम बातें हमने उसकी सुनी और वो हमने अपने YouTube चैनल पर चलाई भी थी। हम हर खबर में ये कहते भी हैं कि दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो आके रख सकता है और ये बनता भी है। अब दूसरा पक्ष यहाँ पर पहुँचा है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जो जेठ जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने उसके साथ में इद्दत के दौरान, जब वो इद्दत में बैठी हुई थी, उसकी इद्दत को तोड़वा दिया और उसके साथ में गलत काम किया था, और कितनी बार उसके साथ ये सब किया गया और ज़बरन उसके साथ 2 साल तक ये सब कुछ होता रहा और वो सब सहती रही। उसे भूखा रखा गया, उसे प्यासा रखा गया, उसे एक रोटी दी जाती थी जो प्यास से खाकर वो गुजारा करती थी। इन तमाम बातों की क्या सच्चाई है, वो अपना पक्ष रखने के लिए पहुँचे हैं, जानते हैं उनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अकबर अली है जी। अकबर जी, आपके ऊपर आपकी जो भाई की घरवाली है उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जिस वक्त वो इद्दत में बैठी हुई थी आपने उस वक्त उसके साथ गलत काम कर दिया, और फिर गलत काम एक बार नहीं कितनी बार आपने गलत काम किया। क्या सच्चाई है? क्या वो झूठ बोल रही थी या सच? ये थोड़ा बताएं। जब मुझे इद्दत में बिठा दिया तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। ना हम तो महीनों तक हॉस्पिटल में रहे भतीजों को बचाने के चक्कर में, और फिर घर में तो हमारा आना जाना है ही ना। माँ हमारी हरदम उनके पास सोती थी, हरदम माँ सोती थी, 2-4 और परिवार की औरतें हरदम सोती। इद्दत कैसे टूटी? इद्दत तो अपने ये है कि हम क्लेम लेंगे, क्लेम के चक्कर में इद्दत तोड़ के चली गई वो अपने घर। किसने बोला क्लेम लेंगे? घर वाली ने, इसने ही, बहू ने, क्या नाम? और उसके परिजनों ने, रूबी। हाँ। वो उनको हम अपना क्लेम लेंगे, हमारे पास यहाँ क्या है, हम तो क्लेम लेंगे अपना, इसलिए इद्दत तोड़ के वो चली गई। अच्छा, कितने दिन के बाद चली गई थी घर से? हाँ, वो 10-15 दिन बाद ही चली गई। 4 महीने की इद्दत पूरी नहीं करी? ना कर पाई वो बिल्कुल भी। ये पूरा समाज क्या देगा? तो कह रही है मैं घर पर ही रही, इद्दत भी टूट गई, उसके बाद मैं घर पर रही और मेरे साथ गलत होता रहा। ना वहाँ दूर तक को मतलब ही कुछ ना। माँ हरदम साथ रह गई, ना कोई ऐसा कोई मामला ना। आपकी मम्मी या उसकी मम्मी? ना हमारी माँ, आपकी उनकी मम्मी भी रही, उनकी मम्मी भी साथ रही हैं बहुत दिन। हाँ। 10-15 दिन जो भी रही हैं वो तो भी ये साथ। जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया इस नहीं, ये तरह तो का, झूठा साहब। हम आप इसकी जांच कर लें, हम तो बहुत बेकसूर आदमी हैं इस मामलों में। हम तो औलाद की तरह ही रखा है हमेशा, हमने कभी कोई इसकी तरफ को देखना तो बहुत 4-4 मकान उसके शौहर के नाम पर हैं। वो कह रही है गोल्ड का काम करते, क्या काम करते थे? ना। वो चिनाई का काम कर रहे हैं जी, चिनाई का काम हम करते हैं, राजमिस्त्री। ना ही कोई गोल्ड का काम है, ना ही कोई 4 मकान है उसके, ना कोई मामला है उसका। मजदूरी का काम, मजदूरी कर रहे हैं हम सबले भाई। 4 मकान वगैरह ना 4 मकान उसके कुछ नहीं है। जांच की जाए तो पता नहीं चलेगा? हाँ, जांच में पता चल जाए। अगर मकान होते तो रूबी के पास ही तो होते, उसके पास होंगे 4-4 मकान। चलिए ठीक है, आपकी बात सारी हम बड़ी कर रहे हैं। कोई मकान उसके पास नहीं, तो जो काम करता था, जो कुछ पैसा कुछ तो कमाया होगा, वो कहाँ गया? वो तो उसी के पास होगा, वो उसके रूबी के पास ही क्लेम जो होगा। मिला वो कहाँ गया? वो क्लेम भी उसमें लिया अपना। क्लेम भी रूबी के पास? जी। ये बात आप सच बता? हाँ, बिल्कुल सच बता रहे हैं। आप इसकी जांच करें। अगर हम आपके जाके मोहल्ले में या रूबी के गांव में जाके ये सारी पड़ताल करें तो? जी। हाँ, पड़ताल कर लें, आप जांच कर लें पूरी। जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं बिल्कुल। बेटा, और ये शिकारपुर में भी बता देंगे सब। हाँ। हमारे घर के आसपास या पूरा कहीं भी उनके गांव में बता देंगे कि हाँ, ये सब बता देंगे कि हाँ उन्होंने क्लेम लेकर पैसे अपने पास रखे। हमने तो क्लेम से नफरत ही रही। पास क्यों नहीं रहती हो? क्या वजह? मैं अपनी मम्मी के पास। इन्होंने जबरदस्ती रख रखा है क्या? नहीं, और वो झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं मेरे बड़े अबू पे, वो गलत हैं। क्यों नहीं रहती हो तुम?
उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। वो रात को उठ के जंगलों में जाती थी और लड़कों पर पेपर भिजवाया करती थी लिखकर। जब मैंने मना करा तो उन्होंने मुझे डांटा और मेरे भाई को भी मारा। किसके हाथ भिजवाती थी? मेरे हाथ। क्या भिजवाती, क्या होता था उसमें? जब हम छोटे थे हमें पता नहीं था, पेपर भिजवाती थी। अच्छा, आप उसकी जो हक की प्रॉपर्टी है या कुछ भी मकान उसके हिस्से में आ रहा है या कोई पैसा उसके हिस्से में आ रहा है तो आप देना नहीं चाह रही हो? जो उसका दहेज जो भी हा वो सब ले गई। अब उसने क्या छोड़ा है? हाँ बच्चों का हिस्सा है, बच्चों का हिस्सा मेरे बेटे करूँगी। हाँ। उसे कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर से। क्यों? वो बहू गलत तो आज भी आपकी है। ना, मेरी बहू ना है। वो बहू कहाँ से रह गई मेरी? मुस्लिम होके और वो मांग भर के बिंदी लगा के हिंदुओं के साथ रह रही, तो वो मेरी बहू कहाँ से रह गई? सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है। अच्छा, क्यों ना किसी सबूत? और के साथ में रिलेशन में है? हाँ, बताओ तुम, क्या नाम है, उसने क्या कमी छोड़ी है हमारे साथ में? वो तो कह रही है कि आप सास हो ना, आपने घर से निकलवा दिया, आपने पीटा, सस्ता सस्ता के मारा, ननद ने भी सस्ता सस्ता के मारा। झूठ बोल, झूठ है ये, बिल्कुल झूठ। 1 महीने हमारे पास रही है, बहन उसके पास रही है, माँ उसके साथ रही है, तो उसने हमने उसे कब मारा? खुद ही ना रही है वो, क्या किलम पिलाऊंगी। इस तरीके से यहाँ से गई है हमारे यहाँ से। रोड एक्सीडेंट का जो क्लेम मिला वो उनको मिल गया। उसने लिया है। आपने नहीं लिया कुछ भी? नहीं, हमने नहीं लिया। हमारी तो यही इज्जत कर तू, और इज्जत के बाद में सब वो करियो जो भी तुझे लेना देना है। क्या मेरे हाथ कटाओगी, मुझे ऐसा रखोगी, मैं तो किलम पिलाऊंगी, तुमसे लूँगी किलम, तुम दोगी, सरकार देगी। नाम ना रुकी, वो चली गई। वो कह रही थी कि आप जो है उसे भूखा रखते हो, आप एक रोटी फेंक के दे देती थी। झूठ है बिल्कुल, इतनी झूठी औरत है वो जिसका कुछ ठिकाना नहीं। गलत है, इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। उसे कोई पता ना है, वो अपने दीन से खारिज है, उसे कोई खबर ना है मैं अपने दीन के कार्य में क्या कर। आप उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। हम जाके अगर वहाँ जाके पड़ताल करें जैसे आप बता रही हो, ना हुई किसी और के रिलेशन में, फिर कौन ना हुई? कोई वहाँ कह देगा कि हाँ रिलेशन में रह रही है किसी के। अब है सबूत है? हाँ। क्या सबूत है आपके पास? बताओ सबूत। क्या सबूत है जी, बताओ। सबूत है उसके, विपिन नाम का लड़के के संग रही है वो। अच्छा। हाँ, उसके संग सबूत नहीं है। हाँ, उस रहने रही है, अब भी हिंदू इलाके में रह रही है वो। किराए पे जो रह रही है। हाँ। वो तो कह रही है किराए पे रहती हूँ, अपने बेटे के साथ रहती हूँ, 6 महीने किराया तक नहीं दिया गया। अब तू दे मत, जिंदगी भर तक हमारे क्या हाथ में है? हमारे यहाँ से तू अपने बाप के घर गई है, कोई हमने तो ये दी है जो चीज है। वो चीज़ है, उसकी गाड़ी है, जो दहेज है, सब समाज के साथ और उनके जो वालिद साहब हैं उनके साथ, सबके गांव के प्रधान वगैरह सबके दस्तखत करके नोटरी करा के सब सामान ले गई वो। उसके वीडियो वगैरह सब हैंगी हमारे पास। अच्छा। सबूत के टाइप में सब चीज़ हैगी हमारे पास की। हाँ। सब ले गई सामान यहाँ से वो। अब तो ये है कि इनसे पैसे में ज़बरदस्ती कुछ ऐंठूँ, इसलिए इसने इल्ज़ाम लगाया है ये। अच्छा। हाँ, वरना कोई भी पैसे का उसको लालच है। पैसे का लालच है उसे। वो तो कह रही है मेरी बेटी को भी उन्होंने अपने पास बंधक बना के रख रखा है। बेटी से पूछ लो, बंधक बना रखा है। इन्होंने जबरदस्ती रख रखा है? नहीं, हैं? झूठे इल्ज़ाम लगाए उन्होंने। ऐसा तो नहीं आपको सिखा के लाए हुई? नहीं। कोई सिखा के नहीं लाए? नहीं। तो मम्मी अच्छी नहीं लगती? नहीं। रहोगी भी नहीं मम्मी के साथ? नहीं रहूँगी। आपका भाई तो वहीं साथ रहता है, भाई को क्यों अच्छी लगती है फिर? भाई रहता है उनके साथ। हाँ, भाई क्यों रहता है, भाई को क्यों अच्छी लगती है? अब इसको भाई को ही पता होगी। भाई तो छोटा है ना, आप बड़ी हो, तो रहना नहीं चाहोगे आगे भी मम्मी के साथ में? नहीं। ये वो लोग हैं, बेटी के लिए कहा गया था कि जो बेटी है उसे अपने पास ज़बरन रखा हुआ है, मगर बेटी का ये साफ तौर से बयान है कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ रह रही हूँ। और पेपर वगैरह जो इनके, जिस तरह उसका बयान है कि पर्चे वगैरह भिजवाया करती थी मम्मी, और इल्ज़ाम तो बहुत सारे ये भी लगा रहे हैं। वो बात सुनी, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, अब इनकी बात सुनी जा रही है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तमाम जो बातें हैं सभी सामने रखी जा रही हैं। ऐसे कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाएगा? इतना गंदा इल्ज़ाम कि मेरे साथ ऐसा हो गया, गलत काम हो गया, क्यों लगाएगा? सिर्फ यही है कि मेरे वो कर दो, मुझे हिस्सा दे दो, और इन बच्चों को छोड़ के चली जाएगी वो। अच्छा। हाँ, पैसा उसको दे दिया और वो चली जाएगी वहाँ। ये समाज ने सब कुछ करा है ये कि भाई पैसा। पंचायत हुई थी? हैं? पंचायत हुई थी? हाँ, पंचायत हुई है, सब बाकायदे उसकी वीडियो वगैरह सब है पंचायत की। पंचायत की वीडियो है? हाँ हाँ हाँ। क्या फैसला लिया था पंचायत? उसका फैसला ये लिया कि इन बच्चों के नाम थोड़ा सा तुम वो कर दो, बच्चों के हक में,
और बाकी इसे जब कुछ हम देंगे जब ये कुछ चीज़ लेगी, अन्यथा हम देंगे नहीं इसे कुछ भी। ये हमारा नहीं, पंचायत का है ये। हमने कहा ठीक है, अपने बीच में पूछा भी मैंने कि अगर कुछ चाहे तो ले लो अपना, जो भी उसे लगे कुछ लगे ऐसा। तो बोले उनका ना अभी ना, वो देख लेंगे उसे बाद में, क्योंकि वो लेना चाह रही है फिलहाल। मैंने कि चलो कोई बात रहा तो फिर। अब उसने ये सोचा कि ये ऐसे इल्ज़ाम ला के पैसे अपने इनसे ऐंठ लूँ मैं अपना, ये है, और कोई वो ना है कि आप कहीं भी सर्वे कर लें आप जाके। यानी आपका ये कहना है कि जो हिस्सा या जो भी आती है प्रॉपर्टी या कुछ भी आता है वो बच्चों को देंगे? हाँ, बच्चों को मिलेगा 100%, अपने में से भी और ज़्यादा देंगे बच्चों को हम। इन बच्चों इलाज किसने करवाया था बच्चों का इलाज बेटे का हमने कराया सब। क्या वो हुआ था? एक्सीडेंट होगा उसका, साथ ही है वो छोटे भाई के, छोटे भाई के साथ था वो, जो घूमने गए अजमेर, वहाँ से आ रहे तो छोटे भाई के साथ था। तो यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया हमने बच्चे को, बहुत पैसा खर्च हुआ वहाँ उसमें। उसके बाद वहाँ से हम लेके ऑल इंडिया ले गए बच्चे को, जब तो छोटा था ना, जब छोटा बच्चा था वो। और वहाँ से बस अल्लाह की मर्जी, वो ठीक ठाक होगा बढ़िया। फिर हम 10-15 दिन बाद उसे घर ले आए बच्चे को। ले आने के बाद यहाँ अपना फिर उसका पट्टी वगैरह ये सब चलती रही, इलाज चलता रहा पूरा। उनके वालिद साहब थोड़े से पैसे दिए है हमें, तो वो भी उन्होंने हमसे वापस ले लिए कि 5,000 रुपये दिया हूँ मैं, वो जेब में डाली है, वो भी उन्होंने हमसे वापस ले लिए। अच्छा, 5,000 लगा के आए थे वहाँ पे, वो भी हमने वापस ले लिए। मैंने चलो कोई बात ना, इनका अधिकार क्या है इसमें, हमारा बच्चा है, हमारा खून है। अब जो उसका मेन लड़ाई है वो किस बात को लेकर, प्रॉपर्टी को ही लेकर है? प्रॉपर्टी के ऊपर ही करा है इसने सब कुछ। तो कह रही है मैं घर में रहना चाहती हूँ सबके साथ, हैं सबके साथ रहना चाहती हूँ ना। घर में कैसे रह ले, घर में तो माँ जाने, घर में कैसे रहेगी वो। घर में रहने लायक ना रही ना। घर में रहने लायक होती तो कोई बात ना, उसके इतने प्रूफ हैं कि आप देख लेंगे तो आप बता देंगे खुद ही। क्या प्रूफ है? उसने तो इस बच्चे से ये कहा है, इस बच्चे ने बताया हमें भी कि मैंने तो दूसरी शादी कर ली है। अब तो मेरा तुम फिक्र मत करो कोई भी अपनी, तो हमारा बच्चा हमें दे दो, तुम कहीं भी रहो, हमारा क्या मतलब है तुमसे, कोई मतलब ना। क्या कहना चाहते हो फिर? ना, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हम बेकसूर आदमी हैं ना, इस मिजाज का हमारा कोई वो है। आप कहीं भी सर्वे कर लें, कहीं भी चले आए, जांच करा लें। उस जांच में इनके गांव में जाइए, आप गांव में जाके देख लें, गांव में जाके देख लें, पूरी जांच कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छे हैं या हम अच्छे हैं। क्या कहना बेटा? इन्होंने दूसरी शादी कर ली है और किससे? विपिन से। और इनकी बहन छोटी, उन्होंने जाटव समाज के साथ शादी कर ली है। अच्छा, इसलिए मैं ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहती हूँ। यानी जो आपकी खाला लगती है मौसी, उसने भी दूसरे धर्म में शादी की है? जाटव समाज। अच्छा, चलिए खैर। तो इनकी उनकी बात भी सुनी थी और अब इनकी बात सुनी, सच्चाई इनकी बातों में भी लग रही है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मौके पर जाकर भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, देखते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई निकलती है।